आज के सेशन में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पर आधारित एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.4 सोल्व करेंगे। तो देख लीजिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपको फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो सबसे पहले देखिए, जब भी मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट का निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। हाँ, सॉल्यूशन में एक तो आपको जो है वेक्टर ए क्रॉस बी पहले निकालना होगा इक्वल टू। तो हम लोग जो है डिटर्मिनेंट मेथड से सीखे हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। तो उससे देखिए आई कैप जे कैप के कैप, पहले रो में आई जे के, दूसरे रो में पहले वेक्टर का आई जे के का कोफिशिएंट यानी गुणांक 1 माइनस 7 प्लस 7। यहाँ पर दूसरे वेक्टर का आई जे के का कोफिशिएंट यानी 3 माइनस 2 प्लस 2। अब देखा जाए, अब इसको जब सोल्व करेंगे तो R1 के अलॉन्ग इसका साइन प्लस माइनस प्लस, तो आई कैप इनटू, तो इसका रो और कॉलम ढकेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे इसमें तो माइनस 14 और यहाँ साइन माइनस देके तब ये मल्टीप्लाई होता है, ये माइनस 14 आएगा, माइनस पहले से रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद इसका साइन माइनस, तो माइनस जे कैप इनटू, इसका कॉलम और रो खत्म करेंगे तो 1 2 जा 2 और माइनस में 21 इससे इसमें। ठीक है, और प्लस के कैप, तो फिर इसका और इसको खत्म करेंगे तो यहाँ पर -2 और प्लस में 21। तो ये देखिए, ये 0 आ गया, ये खत्म हो गया। यहाँ पर ये माइनस 19 आएगा, माइनस बाहर पहले से है तो 19 जे कैप और प्लस में 19 के कैप। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू जो है अंडर रूट 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, यानी 19 रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 19 रूट 2। तो इतना जो है मैग्नीट्यूड आ गया ए क्रॉस बी का। अब उसी तरह से देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वेयर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड b इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो पहले a प्लस बी और a माइनस बी पर परपेंडिकुलर वेक्टर, पहले से हमने सीखा है क्या कि जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का होता है, वो दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है हमें निकालना क्या पड़ेगा कि ए प्लस बी जो आएगा वो और ए माइनस बी जो आएगा वो, उसका पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, फिर वो वेक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी पर परपेंडिकुलर रहेगा तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए प्लस बी निकालिए यहाँ पर। तो ए प्लस बी जब निकालेंगे तो देखिए इसको ऐड करके लिखिए 3 1 4i कैप, फिर जो है 2 प्लस 2 तो 4j कैप, और फिर 2k कैप खत्म हो गया माइनस प्लस। अब उसके बाद जो है a माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी जब निकालिएगा तब इसमें से उसको घटाना होगा, तो 3i माइनस आई यानी 2i। ठीक है, 2j खत्म, 2k आई जो है प्लस 2k हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4k। ठीक है, तो ये जो है इसको हमने क्या किया, सी कर दिया
और इसको हमने क्या किया, डी कर दिया। अब ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो सी और डी दोनों पर परपेंडिकुलर हो, तो पहले जो है सी और डी पर ऐसे ही परपेंडिकुलर वेक्टर निकालते हैं, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे हम लोग। तो सी और डी दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर जो चाहिए वो सी क्रॉस डी से मिलेगा, यानी सी क्रॉस डी से मिलेगा। तो पहला रो में तो आई जे के हो ही गया, आपको दूसरा रो में पहले वेक्टर का आई जे के का कोफिशिएंट 4 4 0 कि नहीं है इसमें, यहां पर 2 हाँ 0 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्सपेंडिंग अलोंग R1 आई कैप, यहाँ पर 4 4 जा 16 माइनस 0 माइनस जे कैप, यहाँ पर 4 4 जा 16 16 माइनस 0, ठीक है। आप प्लस में के कैप, यहाँ पर 0 माइनस 8 0 माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि आ गया आपको 16 आई कैप और माइनस 16 जे कैप और फिर जो है माइनस 8 के कैप। ये देख लीजिए, ये जो वेक्टर हुआ a प्लस बी और a माइनस बी दोनों पर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब जो है दोनों पर जब परपेंडिकुलर हो गया तो देखिएगा ये जो है सी और डी, तो इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड पहले निकालना पड़ेगा और उससे जो है मैग्नीट्यूड से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आएगा आपको जो है 16 का स्क्वायर प्लस में माइनस 16 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 8 का होल स्क्वायर बाहर निकल गया तो रूट अंडर जो है, यानी 8 का होल स्क्वायर बाहर निकला तो 8 निकला, तो यहाँ पर रूट के अंदर जो है 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से 8 इंटू रूट अंडर जो है 9, यानी 8 इंटू 3 का मतलब 24, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर सी क्रॉस डी का जो वेक्टर है, मान लेते हैं कुछ जो है एम वेक्टर या एन वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड आ गया इतना, तो हेंस एम जो यूनिट वेक्टर है वो निकालना है, तो वेक्टर एम बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एम। 24 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 कॉमन ले लेंगे, पहले 8 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप, अब बाई में जो है 24, 8 3 जा 24, यानी यहाँ पर जो आ गया 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप और माइनस के कैप बाई 3, ठीक है। तो ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर हुआ जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों पर परपेंडिकुलर है। ऐसे आपको जांच करना है कि C क्रॉस D a प्लस बी पर परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट से जल्दी हम लोग जो है पकड़ लेते हैं कि परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का आप जो है डॉट प्रोडक्ट निकाल देता, आई वाला कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 16 चौका 64, और जे वाला कोफिशिएंट के साथ माइनस 16 चौका माइनस 64, और के वाला तो है नहीं, तो 64 माइनस 64 0, यानी परपेंडिकुलर जब ये हो गया तो ये भी उस पर परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। यानी ध्यान रहे कि जब भी हमें किसी भी दो वेक्टर जो दिया गया है, कोई भी जो वेक्टर दिया गया है और उस पर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, तो हमेशा उसका क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल लीजिए। अब देखिए तीसरा जो है, इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल्स π/3 विथ आई, π/4 विथ जे एंड acute angle theta with k, then find theta and hence components of vector A, ठीक है। तो पहले थीटा निकालना है फिर कंपोनेंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जब भी जो है आई के साथ, कहने का मतलब क्या है कि आई जो है एक्स के डायरेक्शन में रहता है,
तो x के साथ π/3 बन रहा है, j जो है y के डायरेक्शन में रहता है, यानी y के साथ जो है π/4 बन रहा है, और थीटा जो है एक्यूट एंगल है k, यानी z के साथ बन रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको जो है गिवन यानी कॉस अल्फा जो कि x के साथ, अल्फा π/3 है, यानी जो है कॉस π/3 निकल गया, जो कि L कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। तो इसका मतलब है कॉस π/3 यानी 1/2 हो गया। m जो कि कॉस बीटा हम लोग कहते हैं, यानी π/4 दिया हुआ है, तो कॉस π/4 दैट इज 1/√2, और n जो कि कॉस गामा कहते हैं, लेकिन गामा जो है यहाँ थीटा कह रहा है कि थीटा जो है k के साथ यानी z के साथ बना रहा है। अब देख लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं जब भी कोई लाइन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है, तो उस एंगल के कॉस को हम लोग उसका डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, जिसका स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। यानी यहां से जो है आपका निकला सिंस l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी l स्क्वायर का मतलब 1/4, m स्क्वायर का मतलब 1/2, n स्क्वायर का मतलब n स्क्वायर इक्वल टू जो है 1। अब देखिए n स्क्वायर इक्वल टू जो है कितना, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, दैट इज यहाँ से n स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4 LCM होगा, ठीक है, तो 4 माइनस 1 और फिर जो है कितना, तो -2, यानी हो गया 1/4, दैट इज कॉस थीटा इक्वल टू कितना, तो आपको जो है 1/2 प्लस माइनस आएगा, बट यहाँ पर थीटा कह रहा कि एक्यूट एंगल है, इसलिए निगेटिव होने का चांस नहीं है, यानी जो है दैट इज कॉस थीटा नॉट इक्वल टू जो है -1/2, हेंस कॉस थीटा का वैल्यू जो है 1/2 होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर देखिए कि एंगल थीटा भी निकालना है, तो इसका मतलब है कॉस जो है कितना, तो आपको जो है 60 का वैल्यू यानी π/3, तो थीटा इक्वल टू π/3 हो गया, यानी वो एक्यूट एंगल फाइंड हो गया। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा जो है और काम बचा है जो हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है कंपोनेंट्स भी बताना है, तो कंपोनेंट्स में दोनों कंपोनेंट्स होता है, वेक्टर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, तो अब देखिए पहले जो है वेक्टर रूप में यूनिट वेक्टर लिखिए, तो जो कंपोनेंट मिला हुआ है, तो यहाँ पर 1/2 है, 1/2 i कैप, ठीक है, फिर जो है 1/√2 j कैप, और फिर जो है यहाँ पर मिला 1/2 k कैप, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। तब इसमें अगर कंपोनेंट लिखना है, तो अगर वेक्टर कंपोनेंट लिखिएगा तो 1/2 इंटू आई कैप, कॉमा 1/√2 इंटू जे कैप, कॉमा 1/√2 इंटू के कैप, यानी वेक्टर कंपोनेंट में आई जे के रहता है। जबकि स्केलर कंपोनेंट अगर लिखना है तो इसका मतलब है 1/2 1/√2 1/2 बस। ठीक है, यानी आप जो है VC यानी वेक्टर कंपोनेंट R कितना, तो 1/2 आई कैप, 1/√2 जे कैप और 1/2 के कैप। ठीक है, तो वेक्टर कंपोनेंट हो गया। जबकि स्केलर कंपोनेंट SC लिखना है R, तब ये क्या हो जाएगा, तब जो है 1/2 1/√2 और फिर 1/2। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को देखा जाए कि शो दैट वेक्टर A माइनस बी वेक्टर क्रॉस A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू 2 इंटू A क्रॉस B। तो इसको हमें शो करना है, तो देखिएगा सॉल्यूशन में, हाँ 4, तो क्या है, तो आपको जो है LHS A वेक्टर माइनस B वेक्टर और क्रॉस
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहां से जब करेंगे इससे इसमें, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, यहां से देखिए अब सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, क्योंकि सेम वेक्टर का मतलब कि उसके बीच का एंगल जीरो हो जाता है, और जिसमें साइन थीटा आता है तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो, प्लस यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस बी। और इसको देखिए, हम लोग क्या जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है। तो ये जो है माइनस में बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है माइनस में बी क्रॉस ए के जगह पर आप जो है ए क्रॉस बी प्लस में रख देंगे, ए क्रॉस बी हो गया यहाँ पर, और फिर यहाँ पर जीरो हो जाएगा, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आगे आपको जो है 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस बी, इसको सजा के ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अगला है 5 में कि गिवन फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जो डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं उसमें बैठा देते हैं सबको। i j के 2 6 27 और फिर जो है 1 लैम्डा म्यू इक्वल टू क्या, जीरो। यहां से जब चलेंगे आप तो आई कैप इंटू 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप, तो फिर जो है 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप, यहां से 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है, अब देखिए आपसे कि आप जो है जैसे जीरो वेक्टर है तो ऐसे आप लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर तभी इक्वल होता है जब उसमें आई जे के का जो कोफिशिएंट है, यानी स्केलर जो कंपोनेंट है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है बाय इक्वेटिंग क्या हो जाएगा, तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू जो है कितना, जीरो। फिर जो है दूसरा 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू जीरो, दैट इज इससे म्यू का वैल्यू मिल गया माइनस में 27 बाई कितना, 2, सॉरी प्लस में 27 बाई 2। ठीक है, यहाँ पर जो है एंड जे के का कोफिशिएंट, तो 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू जो है जीरो, तो लैम्डा का वैल्यू जो है यहाँ से 3 आ गया। तो देख लीजिए यहाँ पर से म्यू आ गया, यहाँ पर से लैम्डा आ गया, और ये एक इक्वेशन का यूज नहीं हुआ। तो बट इस इक्वेशन को देखिएगा, इससे जो वैल्यू आया है इस दोनों से, वो वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर नहीं करेगा तो फिर ये जो है जो दिया हुआ है गिवन इक्वेशंस है वो जो है गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर रख के देख लीजिए 6 इंटू 27 बाई 2 यानी 81 आ जाएगा, और यहाँ पर लेमडा का वैल्यू रखेगा तो माइनस 81 यानी जीरो हो जाएगा। अब आगे जो है 6 नंबर क्वेश्चन है 6, गिवन दैट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, गिवन दैट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, और इसका मतलब होता है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दैट इज वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, एंड दूसरा है कि वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तब जो है यहां पर देखिए जीरो वेक्टर, यहाँ ए डॉट बी जीरो। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ए
क्रॉस बी इक्वल टू 0 वेक्टर का मतलब यहां पर वेक्टर ए जो है पैरेलल हो गया वेक्टर बी के, लेकिन दो ही वेक्टर है और दोनों वेक्टर एक ही साथ परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों को फॉलो नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि ए डॉट बी भी 0 आना और ए क्रॉस बी भी 0 आना एक साथ, ये शो करता है कि आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और जो है वेक्टर बी इक्वल टू 0 होगा, या तो वेक्टर ए इक्वल टू 0 होगा या वेक्टर बी इक्वल टू 0।